हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संधि का बहुत ही गजब का ट्रिक। मतलब कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सा संधि है। एग्जाम्पल दे देता है, उदाहरण देता है क्वेश्चन में और पूछता है ये संधि कौन सा है, बताइए भाई। दीर्घ संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है या आयादी संधि, या तो फिर व्यंजन संधि में से पूछ देगा या विसर्ग संधि में से पूछ देगा। तो आज की ट्रिक देखने के बाद आपको मैं 99.111% में बोलूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, एक जरा भी स्किप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, यहां पे आप जानते हैं संधि के बारे में मैं बस सिर्फ आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है संधि का 3 प्रकार होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। ठीक है, तो आप लोग पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दीर्घ संधि जो है पहला प्रकार है। दीर्घ मतलब क्या होता है, देखिए दीर्घ से मतलब क्या समझना, दीर्घ दीर्घ मतलब बड़ा है ना, बोलते नहीं बहुत बड़ा है। दीर्घ प्रश्न मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है, दीर्घ मतलब बड़ी। अब इसी बात से आपको ट्रिक याद रखना है, बड़ी मात्रा, यानी कि बड़ी से बड़ी जो मात्रा रहेगा ना। अब मात्रा क्या मात्रा, जैसे आ कर आ, ये क्या है, बड़ी मात्रा है। दीर्घई ये क्या है, बड़ी मात्रा है। दीर्घऊ ये क्या है, बड़ी मात्रा है कि नहीं। देखो ये आ कर आ जो है बड़ी मात्रा है, दीर्घई जो है बड़ी मात्रा है और दीर्घऊ क्या है, बड़ी मात्रा। ये तीनों में से कोई भी बड़ी मात्रा जिसमें दिखे वो समझना कि दीर्घ संधि है। देखिए उदाहरण देखिए, महात्मा, देखिए हा कर हा आ रहा तो ये भी बड़ी मात्रा है। विद्यालय देख रहे, विद्या में बड़ी आ रहा तो विद्यालय हो गया। देवालय में देखिए वा कर वा आ रहा, ये भी बड़ी मात्रा, ये भी क्या है, दीर्घ संधि। गिरीश में देखिए रा में दीर्घई कार है ना, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। भानुदय, ठीक है, भानु जो उदय पढ़ते हैं तो देखिए ना पे दीर्घ है, तो ना पे दीर्घ मतलब ये बड़ी मात्रा है, ये भी दीर्घ संधि है। रविंद्र देखिए वा पे दीर्घई कार है, यानी कि वा पर जो है बड़ी मात्रा है, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। आगे विद्यार्थी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आसान से क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी में देखिए दीर्घ संधि है, बड़ा सा मात्रा है। रजनीश देखिए ना पे दीर्घई कार है, ये भी बड़ी मात्रा है। भोजनालय, भोजन जो आलय पड़े है ना करना, भोजनालय। अब आपको आराम से दीर्घ संधि पहचानने आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं गुण संधि। देखिए गुण संधि, गुण संधि समझिए, जिस पर एक मात्रा हो, एक मात्रा, जैसे ए या ऐ, ए या ओ, ए या ओ, यानी कि किसी अक्षर पर मात्रा हो, के, खे, गे, में, चे, और ओ, को, खो, गो, मो, चोर, लो, इस तरह से, और री रहे तो वो क्या होगा, गुण संधि होगा। देखिए उदाहरण में महेंद्र, देखिए हे आ रहा ना, एक मात्रा है, महेंद्र ये गुण संधि है। नरेश ए सारा गुण संधि। महोदय ओ आ रहा एक मात्रा, ऊपर में देखना एक मात्रा या तो ए वाला एक मात्रा या तो ओ वाला, ठीक है ना, या तो ए या तो ओ होगा। देखिए सूर्योदय, देखिए यो आ रहा ना, यो तो यो मतलब क्या, ओ मात्रा है, ये भी क्या है, गुण संधि। गणेश, गणेश में ये मात्रा है। सप्तर्षि देखिए ऋषि आ रहा, ठीक है, ये क्या एक्सेप्शन टाइप का, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ऋषि टाइप का आएगा सप्तर्षि। महोत्सव देखिए महोत्सव आ रहा, हो तो महोत्सव, ये क्या है, दीर्घ संधि है। देवेंद्र देखिए वेंद्र है ना, वेकरवे आ रहा, ये भी क्या है, गुण संधि, सॉरी गुण संधि, ये भी गुण संधि, ये भी गुण संधि। रमेश ये भी क्या है, गुण संधि है। आपको बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं वृद्धि संधि। अब जो मैंने दीर्घ से गुण संधि मैंने आपको बताया है, क्या था कि गुण संधि में एक मात्रा था, अब उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इस गुण संधि में वृद्धि हो गया तो 2 मात्रा हो जाएगा, है ना जी। गुण संधि में वृद्धि हो तो 2 मात्रा हो गया। 2 मात्रा का मतलब ऐ या औ, यानी कि कै, खै, गै, सै, इस तरह से। औ में कौ, खौ, है ना, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या क्या, देखिए एकाएक, उदाहरण देखिए आय मात्रा है तो क्या हो रहा है, ये भी क्या है, वृद्धि है ना, वृद्धि हो गया। 2 मात्रा मतलब वृद्धि हो गया। यहाँ देखिए सदैव 2 मात्रा दा पे आ रहा, वृद्धि हो गया, तो ये भी है वृद्धि संधि। महौज देखिए हाव आ रहा ना, 2 मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि हो गया, वृद्धि संधि। महोषध देखिए महोषध हो गया 2 संधि, इसको बोलेंगे वृद्धि संधि। महोजस्वी देखिए हाव आ रहा है ना, ऊपर में वृद्धि हो रहा, 2 मात्रा आ गया। महेश्वर्य देखिए
है ना, आयारा, आय या ओ यानी कि वृद्धि, गुण से वृद्धि हो जाएगा, गुण में एक मात्रा और वृद्धि में दो मात्रा, तो याद रखिएगा आराम से। अब पढ़ते यन। यन संधि को उदाहरण समझिए कैसे पहचानेंगे। या, वा या रा के पहले आधा शब्द रहेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए या वाला या वा वाला या रा, ये तीनों के पहले अगर आधा शब्द मिले तो अक्सर वो गुण संधि का डिफिनेशन एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, स्वागत, देखिए वा के पहले आधा सा है, ये क्या है, यण संधि है। इत्यादि, देखिए या के पहले ता है, ये क्या है, यण संधि। अत्यंत, देखिए या के पहले ता है ना, या के पहले आधा शब्द है तो ये क्या है, यण संधि। अत्यधिक, या के पहले ता है, ये भी क्या है, यण संधि है। अत्याचार, देख रहे हैं ना, या के पहले ता है, ये भी क्या है, यण संधि। प्रत्येक, देखिए यहाँ पे स्वच्छ, देखिए वा के पहले सा है ना। पित्राज्ञा, देखिए पित्राज्ञा, अब यहाँ पे रा मिला हुआ है, ता और रा है ना, ता रा मिलकर तरा बनता है, तो ये में ता जो है ना आधा ता हो रहा, तो रा में मिल गया पित्राज्ञा, ये भी क्या है, यण संधि। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन में काम आएगा। अब पढ़ते हैं अयादि संधि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए ये देखिए अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि यहाँ पे देखिए क्या बोलता है इसका एकदम आसान है इसको जानना पहचानना एकदम आसान है। देखिए क्या बोलता है, यदि ए ऐ ओ की मात्रा नहीं आता है या तो अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द होता है। ये ट्रिक है, यानी कि जिस संधि के उदाहरण में ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा ये सब नहीं आएगा। जैसे अभी पढ़ रहे थे यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में पढ़ रहे थे, तो ये सब मात्रा नहीं रहेगा। और अक्सर जो ना ये जो अयादि संधि का जो उदाहरण रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही अक्षर वाला रहेगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, पवन है ना जी, देखिए पवन, पवन, नयन, नयन, धावक, नायक, पावक, गायक, नाविक, तो ये सब क्या है, अयादि संधि है। इसके बाद आ जाता है व्यंजन संधि, ठीक है ना। अब देखिए व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें बहुत सारा मतलब रूल्स है, तो मैं आपको एकदम नॉर्मली सा जो मतलब जो ज्यादा हाईलाइटेड है, जो वांटेड है, जो सवाल पूछा जाता है उसको बारे में बताता हूं मैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें बहुत सारा रूल है। देखिए व्यंजन संधि में आधा, अक्सर आपको आधा ला दिखेगा, उदाहरण में आधा ला दिखेगा या आधा ना दिखेगा या आधा जा दिखेगा या आधा गा दिखेगा, या देखिए ऐसे दिखे चा और छा मिलकर रहेगा, या आधा चा फिर पूरा चा मिलकर रहेगा, फिर सा पे ऊपर बिंदु रहेगा, सन रह सकता है या री रह सकता है, ऊपर में रा की मात्रा वर्ग में कैसे होता है ना। ये सब या तो धा और धा रहेगा। इन सब का उदाहरण देखिए यहाँ पे, देखिए उल्लेख में क्या है, आधा ला है। उल्लास में क्या, आधा ला है। जब भी आधा ला, आधा ना, आधा गा रहे तो क्या है, व्यंजन संधि है। जगन्नाथ, देखिए यार बहुत एग्जांपल पूछता है, जगन्नाथ कौन सी संधि, ठीक है ना। दिग्गज भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो आधा गा आधा ना दिखे तो व्यंजन संधि। सज्जन भी बहुत बोलता है ना, सत जोड़ जन, है ना, तो ये आधा जा भी क्या है, व्यंजन संधि। उज्जवल भी देखिए, तो ये वाला ना आधा वाला ज्यादा हाईलाइट है। बाकी ये भी देख लीजिए, देखिए तद्धित है ना, दा के पहले धा आधा सा है, दा में आधा धा जोड़ा, उद्धार। उच्चारण, देखिए उत जोड़ा चारण, ये बहुत बार पूछता है ये वाला। सच्चारित्र, ओके। अनुच्छेद, ये भी देखिए छा आधा चा है, छा है, ठीक है। आच्छादन, संहार, संतोष, संचय, दुर्जन, है ना, पर्यटन, अर्चना, दर्शन, ये सब क्या है, ये सब है व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि देखते हैं, विसर्ग संधि में क्या बोलता है, अक्सर विसर्ग संधि में आधा सा यानी कि तलब्बी सा, डंटी सा, मूर्धन्य सा, आधा सा, है ना, ये सब इसमें आते हैं अक्सर में। या तो फिर ए, कभी कभी ए भी दिखेगा, ए की मात्रा दिखेगा, या तो री की मात्रा, तो ये सब एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए दुष्चरित्र, देखिए आधा शारा है ना, दुष्चरित्र आधा शारा, तो जिसमें आधा शाह दिखे, तीनों में से कोई भी आधा शाह, अक्सर वो क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। निष्फल में देखिए आधा शाह है, निष्काम में देखिए आधा शाह है, निस्तेज, देखिए बोला ना एक की मात्रा भी कभी कभी आता है, तो ये भी क्या है, विसर्ग संधि। मनोरथ, ये भी क्या है, ये भी है विसर्ग संधि है। पयोधर, देखिए ये भी क्या है, विसर्ग संधि। दुर्बल, ऊपर में रा, ये भी विसर्ग संधि। निर्जन भी है। दुस्साहस, देखिए आधा सहारा, तो आप इसको तो याद कर सकते, आधा सहारा रहेगा तो विसर्ग, विसर्ग से सहारा याद आएगा। विसर्ग में सहारा, देखिए विसर्ग बोले तो सा आएगा, और विसर्ग का ये पहचान है, 2 ठो इस तरह से बिंदु रहेगा, है ना। तो विसर्ग में आधा सा भी आ रहा लफ्ज, और सा यहाँ पे दिख भी रहा, तो जैसे आधा दिखे समझना कि वो विसर्ग संधि। आधा ला, आधा गा, आधा मा, जैसे देखे समझ जाना कि वो क्या है, व्यंजन संधि। और बाकी ये सब तो
एक बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको संधि वाला जो बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट करने से कोताही मत करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और आपको किस किस चीज़ का ट्रिक चाहिए मुझे नीचे कमेंट करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।